हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग औसत के बहुत ही शातिर प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही जो चालबाज प्रश्न होता है जो कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है, चलिए तो आइए हम कुछ ऐसे ही सवालों को सॉल्व करने वाले, बिल्कुल आसानी वे में हम लोग समझेंगे, ट्रिकी समझेंगे, ऐसा तरीका जो आप सेकेंड भी ना लगे, आप बिना पेन पेपर का बना दें, ऐसा तरीका हम लोग एवरेज का सीखने वाले। ठीक है, चलिए तो आइए, सभी का स्वागत है। एक बार सब लोग सेशन को शेयर करिएगा और आइए आज हम लोग इसके पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो इसका हम लोग ट्रिक से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि पहला सवाल क्या कहता है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का जो औसत है वो हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम इसको करने का क्या तरीका है। तो आप औसत का सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला, और वो भी आपको हम यही याद करवा देंगे। औसत का सबसे फेमस फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा कर देना है आपको 2। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। यही है आपको छोटा सा फॉर्मूला, ये याद रखिएगा ने। सवाल कैसा भी आ जाएगा आपका एग्जाम में, है ना, बस सीरीज रहना चाहिए, सीरीज वाला क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे। औसत का कैसा भी सवाल आ जाए, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, रामदेव बाबा का क्या है, पतंजलि का एक दवाई है। ठीक है, इसको याद रखिए और एंटीबायोटिक टाइप से काम करेगा हर तरह के सवाल में। ठीक है, चलिए तो सेशन को शेयर करिएगा एक बार और आइए हम इस प्यारे से सवाल का सॉल्यूशन करते हैं प्यारे वे में। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, मतलब कहने का मतलब है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस का 50 तक जाएंगे, और इसका क्या पूछा है, औसत पूछा है। इसका कहने का मतलब ये है, तो क्या हम 50 तक जोड़ेंगे और फिर बटा 50 करेंगे, कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या बताएं हम, पहली संख्या क्या है, तो कहेंगे 1 से 50 तक जाएंगे, पहली 1, दूसरा 2, फिर 3 और अंतिम जाएंगे तो 50 आ जाएगा। इसी का औसत पूछा है। तो क्या बताएं हम, पहली संख्या आपका 1 है प्लस अंतिम संख्या 50 है, तो अंतिम संख्या 50 बटा कर देना है 2। तो कहेंगे 51 बटा 2 करेंगे ना, तो 25.5 यानी कि 25.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस देखना है और आंसर करना है आपको, कुछ करने जैसा ही नहीं रहा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई है ना लॉन्ग मेथड नहीं, बिल्कुल आपको देखना है, पहली प्लस अंतिम बटा 2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए दूसरा सवाल करके बताइए आप लोग। दूसरा टाइप का सवाल है, करिएगा। अगर वाकई में सीख चुके हैं तो इस सवाल का आंसर सेकेंडों में आना चाहिए। चलिए बताइएगा सब लोग। चलिए बहुत अच्छे, काफी लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है। देखिएगा हमने क्या कहा, औसत बराबर, औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। कैसा भी सवाल आ जाए, कभी भी ये क्वेश्चन जो है धोखा नहीं देगा आपको। ये मेथड, पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 100 है, बटा कर दीजिएगा 2, तो 101 बटा 2 कितना होता है, कहेंगे 50.5 होता है। तो 50.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बात इतना सा है। तो आइए तीसरा सवाल करिएगा। तीसरा सवाल करिएगा और सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और लिख लीजिए यहां पर आप, ऑप्शन नंबर डी, 40.5। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो बताइए इस 5 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है।
चलिए ठीक है, देखिएगा कई सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ कुछ का आंसर गलत आ रहा है ना। चलिए देखिएगा हमने क्या क्या क्वेश्चन क्या है कि 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। कहने का मतलब है कि 1 से 80 के बीच कौन कौन सी सम संख्या है, आपसे सम संख्या बोली गई है। तो कहेंगे पहली सम संख्या 2 है, दूसरा 4 है, और जब अंतिम जाएंगे तो प्लस का 80 आ जाएगा, यही ना आएगा अंतिम। कहेंगे अंतिम सम संख्या जो आएगा वो 80 आएगा, और इसी का हमसे एवरेज पूछा है। हमने फॉर्मूला क्या बताया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है, कहेंगे 80 है, बटा करना है 2। भाई सम संख्या बोला है, पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये लगातार सभी संख्या का पूछा था, सभी संख्या का मतलब कोई भी नहीं छोड़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन में सम संख्या बोला है। तो बताइए एक को हम शामिल करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, अंतिम सम संख्या 80। तो बताइए 82 बटा 2 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 41। तो कई सारे इसके झांसे में आ गए, यानी कि ये ऑप्शन का कोई जरूरत ही नहीं था हमें, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। बात इतना सा है, सवाल कैसा भी हो सॉल्यूशन एक रहेगा। चलिए इस सवाल का आंसर करिए, अगर आप लोग समझदार हो गए वाकई में तो इस सवाल का आंसर धुआं धुआं उड़ा देना है, ठीक है। चलिए आंसर करिए जल्दी। चलिए ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आप बिना पेन पेपर का नहीं कर सकते, यानी हर सवाल बिना पेन पेपर का। तो सभी विषम संख्या बोला है, तो कहेंगे पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, फिर 5, इस तरह से अंतिम तक कहाँ तक जाएंगे, कहेंगे 119 तक जाएंगे। यही ना करेंगे, 120 शामिल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो सम संख्या, हमसे विषम पूछा गया है इसके बीच में। चलिए देखिएगा, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, पहली संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या 119 है, बटा कर देना है 2। तो कहेंगे 120 बटा 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60 है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। बात इतना सा है, ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल क्या है देखते हैं। चलिए आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा। सवाल कैसा भी हो सॉल्यूशन एक ही होना चाहिए। आपको दिया जाता है यहाँ पर 15 सेकंड का समय, दिमाग लगाइए, आंसर करिए। चलिए टाइम अप। देखिएगा हमने क्या कहा, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक, मतलब विषम संख्या के बारे में बोला है। तो 2 और 22 के बीच पहला विषम संख्या कहेंगे 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, इस तरह से अंतिम कहाँ तक जाएगा, कहेंगे 21 तक जाएगा। बात इतना सा है, औसत निकालना है हमें। औसत बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा करना है 2। तो बताइए 24 बटा 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो सवाल आपका कैसा भी हो सॉल्यूशन बस एक होना चाहिए। चलिए बात इतना सा है, किसी को परेशानी थोड़ा सा भी डाउट है, इसके बीच बोला है ना बाबू, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आपसे इसके बीच बोला गया है, इसके बीच जब बोला है तो पहला विषम संख्या 3 होगा, अंतिम 21 होगा, तो 21 और 30 3 हो जाएगा 24, और बटा 2 करने बोले तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल कैसा भी हो सॉल्यूशन सिर्फ एक। चलिए करिएगा, क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सेम काम करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। प्रथम 30 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बोला गया है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत। तो बताइए 30 को सम संख्या कहेगा आपको लिखने के लिए। अगर हम आपको बोले
कि बताइए 5 गो सम संख्या कौन कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे पहला 2 है, दूसरा 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यानी कि अगर हमको 5 तक 5 गो सम संख्या लिखना रहता तो हम 10 तक जाना पड़ता। हमको 5 गो सम संख्या लिखने के लिए बोला गया, हमको कहाँ तक जाना पड़ा, कहेंगे 10 तक जाना पड़ा। इसका मतलब कि अगर 20 गो सम संख्या लिखने के लिए दे देता तो हमको 40 तक जाना पड़ता है ना। हमसे बोला 30 तक, सॉरी 30 तक नहीं बोला है, प्रथम 30 सम संख्या का औसत पूछा आपसे, तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर 30 गो सम संख्या हमको चुनकर लिखना है, इसका मतलब हम जाएंगे कहाँ तक, कहेंगे 60 तक जाएंगे। बात इतना सा है। देखिएगा 30 गो सम संख्या, तो कहेंगे पहला सम संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम बोले प्रथम 30 सम संख्या लिखना, आपको क्या लिखना, 30 सम संख्या आपको लिखनी है, तो कहेंगे पहला सम संख्या क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 आ जाएगा, दूसरा 4, तीसरा 6। इस तरह से जब 30 को हम लिखेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, कहेंगे अंतिम जो सम संख्या होगा वो 60 होगा। बात इतना सा है। 30 ठो सम संख्या लिखनी है तो मतलब कहाँ तक, 60 तक जाना है। 30 को विषम बोल देता तो कहेंगे पहला 1 और अंतिम 59, है ना। चलिए अब फॉर्मूला क्या बताएं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, हो गया आप क्वेश्चन का आंसर क्या, 31, ऑप्शन नंबर सी के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कह देता प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो कहेंगे प्राकृत संख्या तो 1 से 30 तक हमको जाना पड़ता, तो प्रथम अगर 30 कह देता कि बताइए प्रथम 30 प्राकृत संख्या का औसत, तो क्या कहते हैं कि 30 वो प्राकृत संख्या तो सब होता है, यानी पहला प्राकृत संख्या 1 होगा, दूसरा 2, 3, इस तरह से अंतिम 30 होगा, तब 1 प्लस 30 बटा 2 कर देते, 31 बटा 2 कर देते तो 15.5 आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आपसे सम पूछा है, सम क्या होता है, हमेशा 2 का अंतर होता है हर सम संख्या के बीच, तो 30 गो सम संख्या लिखने के लिए बोला है, इसका मतलब हमको 60 तक जाना पड़ेगा। बात इतना सा है। अब एक सवाल और इसमें देखिएगा जो इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अगर रह जाता कि बताइए प्रथम 20 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। पूर्ण संख्या सबको आता है ना कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से, मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, पहले पूर्ण संख्या 0 है ना, अंतिम का पता नहीं, अनंत होता है। तो देखिएगा प्रथम 20 पूर्ण संख्या का औसत हम यहाँ पर आपसे पूछे हैं, क्या पूछे, औसत। देखिएगा तो 20 को अगर पूर्ण संख्या लिखना है, इसका मतलब पहला पूर्ण संख्या 0, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर 3, इस तरह से अंतिम कहाँ जाएंगे, कहेंगे 20 तक जाएंगे। तो पहली पूर्ण संख्या यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे तो 20 बटा 2 का मतलब 10 हो जाता है इसका औसत। ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, है ना। चलिए कह देता कि 1 से 50 तक के सभी पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक के पहले पूर्ण संख्या 1 होता है, वहां पर हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि 1 से 50 तक के। एक सवाल और क्या इसमें पूछता है जो छूटा हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कि बताइए 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लगेगा लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसका आंसर लिखा लेंगे। ऐसा सवाल कौन कौन लोग हैं ऐसे जो जानते हैं इस सवाल के बारे में, ऐसा सवाल आप देख चुके हैं, ऐसा कोई है। देखिएगा 6 के प्रथम 5 गुणज का मतलब पहला 6 का प्रथम गुणज 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 36, इस तरह से अंतिम जाएंगे तो 30 हो जाएगा। सॉरी एक सेकंड, 6 12 6 18, 6 चौका 24, 6 25 30, यानी 6 का टेबल बोला। अगर यही रह जाता 6 के प्रथम 12 गुणज का औसत तो कहेंगे पहली संख्या हो जाता 6 और इसका अंतिम हो जाता 12 गुना 6 यानी कि 72। फॉर्मूला आप सेम लगाएंगे, क्या बताए थे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना है, यानी कि 36 बटा जब 2 करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे 18 आ जाएगा। कल को अगर यहाँ पर 6 के जगह रह जाएगा कि बताइए 12 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, 12 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, जैसे इस तरह से आपका रह जाए 12 के प्रथम
12 गुणजों का औसत, आपसे इस तरह का सवाल अगर पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन देख के तो है ना डर जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। देखिएगा 12 के प्रथम 12 गुणज का मतलब पहली 12, दूसरा 24, तो अंतिम क्या हो जाएगा, कहेंगे डॉट 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 कहाँ तक, अंतिम हो जाएगा 144। तरीका क्या बताएं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जितने टाइप का नॉर्मल नंबर वाला जो औसत का सवाल होता है सभी हमने यहाँ पर आपको पूरे कोशिश किए हैं हम कि सारा का सारा टॉपिक बता दें, ठीक है। तो ओवरऑल आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, तो क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।